हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 21 और श्लोक संख्या 22 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कार्य व्यक्ति क्यों करता है? या तो भय से, या तो किसी भौतिक आशा से, या कर्तव्य बुद्धि से, या प्रेम से। ठीक है, तो अगर हम सात यहाँ पर भगवान ने सात्विक दान का वर्णन किया, सात्विक यज्ञ का वर्णन किया है, तो ये इसके लिए कम से कम व्यक्ति को कर्तव्य बुद्धि तक उठना पड़ेगा। भय से नहीं, किसी भौतिक फल की आशा से नहीं, कम से कम कर्तव्य बुद्धि तक व्यक्ति उठे। ठीक है, उससे भी आगे का लेवल है कि व्यक्ति भगवान के जो भी करे उसको प्रेम से करे। तो पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में आपने, हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं इन 3 श्लोकों में 3 प्रकार के दान की। सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान, तीनों का वर्णन किया जाएगा। शास्त्र हमको जो सात्विक दान है वह करने को कहता है। जो राजसी और तामसी दान है वह करने पर भी उसको क्या माना जाता है? केवल धन का अपव्यय, मतलब पैसे खर्च करना माना जाता है उसको। तो शास्त्रिक विधि क्या है कि हम सात्विक दान दें। तो अब पिछली कक्षा में आपने सात्विक दान के विषय में पढ़ा था। वो क्या है? जो दान कर्तव्य समझकर, मतलब भय से नहीं कर रहा व्यक्ति, किसी भौतिक आशा से नहीं कर रहा है, भौतिक फल की आशा से, कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर कम से कम कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति को करना होगा कि शास्त्र में इस प्रकार से मेरे शुद्धिकरण के लिए बताया गया है कि मुझे दान देना चाहिए, इसलिए कर्तव्य समझ करके दान करें। ये नहीं कि मैं सामने वाले पर उपकार कर रहा हूँ, उसका भला कर रहा हूँ इसलिए दान दूँ। ये सात्विक दान नहीं है। ठीक है, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, सामने वाले से कोई प्रत्युपकार कि बदले में ये मेरे ऊपर कुछ उपकार करेगा, ऐसी आशा के बिना उस दान को करे। समुचित काल, मतलब उचित समय होना चाहिए, जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और एकादशी। इस प्रकार से जो तिथियां हैं, विशेष तिथियों पर दान देने से अधिक लाभ मिलता है। विशेष स्थान में, जैसे तीर्थ स्थलों पर अगर दान दिया जाता है तो वो और अधिक लाभकारी होता है, बताया जाता है 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है। और योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि दान जो है वह सुपात्र को दिया जाए। किसी अपात्र को, जो व्यक्ति योग्य नहीं है, उसको दान देने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। ऐसा जो दान है वह सात्विक माना जाता है। तो हमने इसको पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो अगर आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं तो हमको एक सुयोग्य व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, और ये सब बातों का ध्यान रखते हुए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर राजसी दान का वर्णन है, तो वो भी सुन लेते हैं कि वो क्या है। तो पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, माधुरी माता जी। हम्म। यत्तु प्रत्युपकारार्थम यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। तद्दानं राजसं स्मृतम्। जी माता जी। अनीता माता जी। यत्तु प्रत्युपकारार्थं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। तद्दानं राजसं स्मृतम्। बहुत सुंदर, आगे बढ़ेंगे। तो भगवान यहाँ पर राजसी दान का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। ठीक है, रजोगुणी दान राजस दान कहलाता है। ठीक है, तो कैसा दान है? जिसमें प्रत्युपकार की भावना है कि मैंने ये दान दिया, इसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त हो, कुछ कुछ फल की आकांक्षा रहती है, कुछ फल की प्राप्ति हो, उस इच्छा से जो दान दिया गया है वह राजसी दान है। ठीक है, कई बार लोग मंदिरों में भी दान करते हैं किसी भौतिक इच्छा को लेकर के, पुत्र प्राप्ति हो जाए, ये हो जाए, वो नौकरी में सफलता, बिजनेस में सफलता, इस प्रकार से भी करते हैं लोग।
उस प्रकार के दान की शास्त्र में संस्तुति नहीं की गई है। शास्त्र हमको वैसा दान करने को नहीं कहता है उससे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? कैसा दान देना चाहिए? सात्विक दान देना चाहिए। प्रत्युपकार की भावना से जो किया जाता है, या इसको दूसरे भाषा में समझा गया है, कर्म फल की इच्छा से कि मैं ये दान दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे कुछ भौतिक फल प्राप्त हो, या अनिच्छा पूर्वक किया गया दान। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति दान देने का इच्छुक नहीं है। लेट्स से एक बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत पैसे है, और लेट्स से आप उसको जानते हो। ठीक है, तो आप सोचो कि ये व्यक्ति जो है किसी प्रकार से तो भक्ति में आए। ठीक है, अब भक्ति में आने के लिए भी तो सुकृति चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाता है। किसी भी दिशा में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को सुकृति चाहिए होती है, या या भगवान की उसको या भक्तों की अहेतु की कृपा प्राप्त हो जाए तो आगे बढ़ सकता है। तो आप सोचो उसके लिए कि अरे इसके पास इतना धन है, अगर ये उसको वैष्णवों की सेवा में लगा दे तो वैष्णव का आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा, और इस कारण से इसको भक्ति में रुचि प्राप्त होगी, भक्ति में इसको आगे कुछ आ पाएगा, ये भक्ति में इसको आने का अवसर मिलेगा। तो आप ऐसे इस प्रकार से मान लो किसी बिजनेसमैन को एग्री भी कर लो। ठीक है, मान लो आपका मित्र है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है दान देने की। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि उसको श्रद्धा ही नहीं है। ठीक है, तो अनिच्छा पूर्वक उसने ये दान आपके कहने से दे दिया, तो भी वह दान राजसी कहलाया जाएगा। ठीक है, उसको इच्छा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो राजसी दान कहलाएगा। इसे दान देने की विधि अच्छे से सीखनी चाहिए। तो अन्वय को देखेंगे, यत्तु किंतु जो प्रत्युपकारार्थम अर्थात प्रत्युपकार की आशा से, अर्थात मुझे इस दान के बदले में कुछ भौतिक फल प्राप्त हो उसकी आशा से, ठीक है, वा अथवा फलम उद्देश्य, किसी फल के उद्देश्य से, किसी भौतिक फल के उद्देश्य से, पुनः च परिक्लिष्टम, या दान दे तो दिया, दान दे दिया, लेकिन बाद में पछता रहा है कि मैंने क्यों दिया, इतना खर्चा क्यों कर दिया मैंने, ऐसा जो सोच रहा है, दीयते प्रदत्त होता है, तद दानम वह राजसम स्मृतम, वह राजस कहलाता है। ठीक है, कई बार हो सकता है लोग मंदिर में आए और उधर थोड़ा सम्मान प्राप्त करने की भावना से कि देखो हम आए, हमने इतना दान दिया है, इस प्रकार से दे दिया, और फिर घर आकर सोचने की हमने क्यों दिया, इस प्रकार से पछतावा करे, तो ऐसा जो दान है वह राजस है। मतलब इस प्रकार के दान से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। ठीक है, राजसी दान और तामसी दान को क्या माना गया है शास्त्र में? धन का अपव्यय। ये तो केवल पैसे खर्च करने जैसा है। तो पैसे खर्च करने से कभी आध्यात्मिक प्रगति होती है क्या? ठीक है, तो सात्विक दान आप लोग को अच्छे से समझना है, और उस संबंध में अगर किसी का कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। सात्विक दान हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, लेकिन आप आज भी प्रश्न पूछ सकते हो। 20वां श्लोक है ये, होमवर्क में भी इसको आप पढ़िए। इसमें से कुछ प्रश्न हो तो वो पूछेगा, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है। तात्पर्य की ओर चलेंगे, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण, एक मिनट, एक भक्त का कुछ प्रश्न था, फिर तात्पर्य में चलते हैं। माता जी, हम अगर जन्मदिन हो या कोई त्योहार के दिन दान कोई भौतिक इच्छा नहीं करते हुए दान दे तो? देखिए, दान देना तो अच्छा है। भगवान आगे चल के बताएंगे, यज्ञ, दान और तपस्या व्यक्ति को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, उसको करना चाहिए, उसको किसी जन्मदिन पर, किसी त्योहार पर ऐसा करना चाहिए, ये तो बोला गया है। ठीक है, और भौतिक इच्छा के बिना ना, तो भौतिक इच्छा के बिना ही तो करना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप विशेष तिथि में करते हो तब आपको अधिक लाभ होता है। सामान्य दिन पर आपने दान दिया, गुड, लेकिन एकादशी पर आपने दान दिया तो वही दान का 1000 गुना अधिक लाभ होता है। आप समझ रहे हो? तो ये तिथियों पर भी विशेष होता है। ठीक है। हम्म सो हाँ, तात्पर्य की ओर चलेंगे, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। व्यय मतलब खर्च, मैंने इतना खर्च इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। आप समझ रहे हैं?
कोई व्यक्ति इस जगत में दान दे रहा है, वो ये आप ये देख सकते हैं, अगर व्यक्ति ने शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ा, भगवत गीता ऐसे आपकी तरह अटेंड नहीं किया है, तो जनरली जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं उनकी इच्छा होती है कि हम जो है दान पुण्य करें। देखो, भक्ति में आने से पहले भी देखो आपके हृदय में ये स्वतः ही इच्छा होगी कि हम दूसरों का भला करें किसी भी प्रकार से, है ना। ये सतोगुणी प्रधान लोगों की क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसकी विधि क्या है, ठीक है। तो वो किसी, जैसे कोई दान दे रहा है तो वो यही सोचेगा ना कि इससे मेरा आगे का जीवन सुधरेगा, मुझे भी इससे लाभ होगा, इस प्रकार से मन में इच्छा आ ही जाती है, ठीक है। लेकिन वो विधि नहीं है। मान लो कोई जगत में बहुत दान कर रहा है, लोगों की बहुत सेवा कर रहा है, और उसके बदले में सोच रहा है कि मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। सामान्यतः जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते वो यही सोचते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, और इसी को वो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मानते हैं, है कि नहीं। देखो, भक्ति मानने से पहले आप स्वर्ग को अच्छा मानते थे कि नहीं, कि ये इनका स्वर्गवास हो गया, नरक नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग मिलेगा, इसको अच्छा मानते थे कि नहीं। लेकिन अब आपको पता है कि हाँ, स्वर्ग नहीं जाना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है शास्त्र को सुनने से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा से दान दे रहा है, बहुत दान पुण्य कर रहा है इस जगत में, ये सोच के कि मेरा अगला जन्म अच्छा हो जाए, मेरा मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो वह दान क्या है, राजसी दान है, ठीक है। कभी कभी व्यक्ति अत्यंत कष्ट से दान दे रहा है, मतलब उसकी इच्छा नहीं है दान देने की, लेकिन किसी तरह से कुछ दबाव बन गया है जिससे वो उसको दान देना पड़ रहा है, मना भी नहीं कर सकते। मान लो किसी ने कह दिया कि आपको कहना चाहिए, करना चाहिए दान, और वो उस स्थिति में है कि मना ना कर सके और दान दे दिया, तो उसको कष्ट हो रहा है कि दान क्यों दिया, ठीक है। तो ऐसा दान भी राजसी है। या कभी कभी पश्चाताप के साथ व्यक्ति दान देकर आ गया है, जैसे मंदिर में या भक्तों को, या बाद में सोच रहा है कि मैंने इतना सारा खर्च क्यों कर दिया, ऐसा जो सोच रहा है वह भी राजसी दान है, ठीक है। या कभी कभी वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर, मानो जो पुत्र है वह दान नहीं देना चाहता, एक मिनट, हाँ, जो पुत्र है वो दान नहीं देना चाहता है, लेकिन उसके पिता कह रहे हैं कि बेटा तुमको दान देना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा है ये, ठीक है। या आप जो है, या आजकल के जो माता पिता है, मतलब वो तो शास्त्र सुन रहे हैं, लेकिन मान लो आप अपने बच्चे को समझाओ, मान लो ऐसा केस है कि आपका बच्चा भक्त नहीं है लेकिन धन कमा रहा है, आप उसको समझाओ दान देना चाहिए, तुम दान दो, इससे तुम्हारी प्रगति होगी, वो इस प्रकार से आपके दबाव में आकर दे भी दे, ठीक है, उसकी खुद की श्रद्धा नहीं है, आदर बुद्धि नहीं है, तो वैसा दान भी राजसी माना जाएगा, ठीक है। कभी कभी वरिष्ठ जनों के दबाव में देख आकर के, मतलब उनकी सुन रहा है, उसकी खुद की इच्छा नहीं है, ऐसा दान राजसी माना गया है। इसलिए बोले कर्तव्य समझकर व्यक्ति को दान देना चाहिए, कि मेरा मनुष्य जीवन है, मेरा मुख्य कर्तव्य है कि मेरा चित्त का शुद्धिकरण हो, ठीक है। तो उसके लिए हमको शास्त्र में बोला गया है कि दान दो। स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए ये बोला गया ना, आपने पढ़ा था ना, जो वर्णाश्रम का सिस्टम है उसमें गृहस्थों के लिए बोला गया था, एक तो दम अर्थात बाह्य इंद्रियों का संयम, और एक था ये दान, जिसमें दान विशेषता गृहस्थों के लिए बोला गया है। तो ये तो करना है कर्तव्य समझ कर, क्योंकि शास्त्र ऐसी आज्ञा देता है, इसलिए मुझे कर्तव्य समझ कर इस चीज को करना है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं, आशा है कि आपको समझ आया होगा। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हो कि कुछ लोग ऐसी संस्थाओं को दान देते हैं जहां पर आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन वह इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ नहीं कर रहे वो संस्था, लेकिन अ, भौतिक स्तर पर ही इंद्रिय भोग के लिए ही उसमें लगे हैं। तो ऐसी संस्थाओं को दान देना, ये कैसा है, ये ऐसा शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है, ठीक है। मतलब उन संस्थाओं को दान देना चाहिए जहाँ जहाँ पर आध्यात्मिक प्रगति पर, जीवात्मा के आध्यात्मिक कल्याण के विषय में सोचा जा रहा है, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो वैदिक साहित्य में जो है इस प्रकार के दान, रजोगुणी दान की संस्तुति नहीं की गई है, मतलब रजोगुणी दान नहीं करना चाहिए,
केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। तो वेद शास्त्र हमको क्या कहते हैं कि हमको केवल सात्विक दान करना चाहिए। इसीलिए सात्विक दान की विधि को अच्छे से सीखिए। कुछ नहीं समझ आया, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। मतलब क्लास में भी पूछ सकते हैं और क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो। अगला श्लोक हम लेंगे, श्लोक संख्या 22। यह आदेश काले यदानम अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। तामसम् उदाहृतम्। जी बहुत अच्छा। अनीता माता जी। आदेश काले यद्दानम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। तत्तामसम् उदाहृतम्। जी ब्रिजभूषण प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान तामसी दान का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ठीक है, मतलब स्थान का ध्यान नहीं रखा गया, अपवित्र स्थान में दिया गया है, अनुचित समय में, ठीक है, जो समय नहीं था, उचित समय नहीं था, अयोग्य व्यक्ति को दे दिया और बिना समुचित ध्यान और आदर से दिया गया, तो चार बातें हैं, वह तामसी कहलाता है। देखिए, अगर हम किसी को दान दे रहे हैं और उस व्यक्ति के प्रति हमारी आदर बुद्धि नहीं है, ठीक है, तो वह तामसी माना जाएगा। ठीक है, और अगर हम किसी को दान दे रहे हैं और उसके बदले में चाहते हैं कि हमको कुछ भौतिक फल मिले, लाभ मिले, तो ऐसा दान राजसी कहलाया जाएगा। ठीक है, तो तामसी आप समझ लो कि अगर आदर के बिना भी अगर दान दिया जा रहा है तो वो तामसी दान है। तो आप देख रहे कितनी इसकी सूक्ष्म विधि है, इसमें कोई भी पॉइंट मिसिंग होगा तो राजसी तामसी गिना जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो आपने सारा सब ध्यान दिया लेकिन उसको आदर बुद्धि से नहीं दिया तो तामसी हो जाएगा। क्योंकि जो दान देता है इसमें लाभ उसी का है। ठीक है, आप समझो, जो दान स्वीकार करे, अगर कोई योग्य व्यक्ति आपका दान स्वीकार करे तो वो आप पर बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। आदेश काले अर्थात अयोग्य स्थान और अयोग्य समय में, अपात्रेभ्य च अर्थात एवं अयोग्य पात्रों को, असत्कृतम अर्थात तिरस्कार पूर्वक। तिरस्कार पूर्वक आप समझ रहे हैं कि दान देने की इच्छा नहीं है पहली बात, और दे रहे हैं बस उसको, तो ये ले, इस प्रकार से इच्छा नहीं है और उसके प्रति सम्मान भी नहीं है, बस उसको किसी तरह से निपटा रहे हैं उस भावना से कि हाँ चलो चलो आगे बढ़ो। इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक जो दिया जाता है, अवज्ञातम और अवज्ञा पूर्वक। ठीक है, तो अवज्ञा आप समझ लो, आज्ञा का पालन नहीं करना है, तो जैसे शास्त्र की आज्ञा उसको पालन नहीं किया जा रहा है, मतलब इसको दूसरी भाषा में अनादर पूर्वक जो दान दिया जा रहा है। यद दानम जो दान दिया जाता है वह तामसम उदाहृतम अर्थात तामस कहलाता है। हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहित नहीं किया गया। हो सकता है कोई व्यक्ति गरीब हो और लेकिन जितना भी पैसा कमा रहा हो उससे शराब पी रहा हो, ऐसे व्यक्ति पर कोई दया करके उसको दान दे तो उससे वो और शराब पिएगा। तो वैसा दान देने के लिए प्रोत्साहन नहीं किया जा रहा है, ऐसा दान देने के लिए मना किया गया है। मतलब इनकरेज नहीं करे कि ऐसे व्यक्ति को आप दान दो। तो समझिए, मद्यपान अर्थात नशा, जो शराब पी रहा है, द्यूत क्रीड़ा समझ लो, जुआ खेलने में व्यसनी है, मतलब उसको व्यसन लगा हुआ, छोड़ नहीं पा रहा है वो, ना तो जुए को छोड़ पा रहा है कोई, या कोई शराब को नहीं छोड़ पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को दान देने के लिए शास्त्र हमको प्रोत्साहन नहीं देता। मतलब शास्त्र कहता है ऐसे व्यक्ति को दान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा दान तामसी, अगर कोई ऐसे व्यक्ति को दान दे, मतलब अयोग्य व्यक्ति को दान दे, तो ऐसा दान क्या है? तामसी है।
ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। सिंपली आपसे समझेंगे, जो व्यक्ति ऐसे पाप कार्य में रत है उनको अगर दान देते हैं तो ऐसे में जो पापी व्यक्ति है उसको पाप करने का और प्रोत्साहन मिलता है। और ये शास्त्र की दृष्टि से ये देखा जाता है कि उसने, क्योंकि आपने उसको धन दिया और उस धन के बदले में उसने कुछ पाप किया, जैसे शराब पिया है, जुआ खेला है, सिगरेट लिया है, ऐसा कुछ किया, तो शास्त्र की दृष्टि से ये देखा जाएगा कि उसने गलत कार्य किया और आपने उस गलत कार्य में धन देकर उसको सहयोग किया है, तो इसलिए आप भी पाप के भागीदारी बन जाएंगे। तो इसलिए जो है, धन देने में थोड़ा सा सतर्कता बरतिए। आप किसी को, अगर आप कोई गरीब व्यक्ति, आप उसके भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, उसको खरीद के दे दो, चावल दाल आदि ये सब खरीद के दे दो, उसका तो दुरुपयोग नहीं कर सकता ना, तो ये किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मान लो हम किसी योग्य व्यक्ति को दान दे रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ ठीक है, समय भी ठीक है, ठीक है, स्थान भी बहुत उचित है, इसको देख करके, और आप उनको जो है दान दे रहे हैं और आप उसके बदले में कुछ भौतिक फल की इच्छा भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने उस व्यक्ति का सम्मान नहीं किया, ठीक है, उसको बिना आदर दिए, बिना ध्यान दिए जो है दान दिया, तो ऐसा दान भी तामसी है। इसलिए जिस व्यक्ति को भी दान दे उसका बहुत आदर भावना होनी चाहिए मन में, उनको कम से कम, मतलब अगर आप प्रत्यक्ष दे तो उनको कम से कम प्रणाम करें, क्योंकि जो, अगर कोई योग्य व्यक्ति आपका दान स्वीकार कर रहा है तो वो आप पर उपकार कर रहा है। आप समझिए इसको। हम भौतिक दृष्टि से भले ये देखें कि, हम भौतिक दृष्टि से ये देखें कि इनके पास थोड़ा भौतिक वस्तुओं का अभाव है, तो मैं कुछ धन की व्यवस्था कर दूं जिससे इनको सहायता हो जाए, तो भौतिक दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि हम दे रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो इस प्रकार से योग्य व्यक्ति है, अर्थात जो भगवान का भक्त है, और वो आपसे ले रहा है, तो वो आप पर कृपा कर रहा है ताकि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो, ठीक है, इस प्रकार से सेवा करने का अवसर दे रहा है, तो वो हम पर कृपा ही कर रहा है, ठीक है। अगर हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करें तो वह तामसी है, ठीक है। अच्छा, तो अब अब हमने क्या पढ़ा है, 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन पढ़ा था हमने पिछले क्लासेस में। शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, ठीक है। ये 3 चीजें पढ़नी थी हमको आज, लेकिन समय हो गया, इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। कल इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, मतलब वैसे हमने पढ़ लिया है इसको, मैं आपको इसको होमवर्क दे रही हूँ। सात्विक तपस्या क्या है, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, ये पूछा जाएगा आपसे कि ये तीनों चीजें क्या हैं। और 3 प्रकार के दान, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसी दान, ये भी पूछा जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। श्लोक संख्या 14, 15, 16, 20, 21, 22, ठीक है, ये 6 चीज आप नोट कर लो, ये याद करना आपको, हो सकता है कल की क्लास में आपसे पूछा जाए। तो इसके साथ हम आज पूरी कक्षा को यहाँ पर विश्राम देंगे।